हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेसिव एजुकेशनल पॉइंट। आज के इस वीडियो में मैं आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन दूंगा जो रिमेनिंग पोर्शन बचा है टेम्पेस्ट का एक्ट 3 सीन 2 का। यानी पार्ट 1 में हमने अराउंड 80 लाइन का आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन दिया है। आज टेम्पेस्ट एक्ट 3 सीन 2 में मैं आपको पार्ट 2 जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका मैं आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन दूंगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि अगर आप नए हमारे इस चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और आइकॉन बेल प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड लाइक माय वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। द टेम्पेस्ट एक्ट 3 सीन 2 पार्ट 2 यानी कि 80 लाइन से आगे टिल द एंड ऑफ दिस सीन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टेफनो और कैलिबन ऑलरेडी सीन में प्रेजेंट है अलॉन्ग विथ ट्रिंकुलो। ट्रिंकुलो बार बार परेशान करता है कैलिबन को, जिससे कैलिबन उसके ऊपर नाराज हो जाता है और वो स्टेफनो से कंप्लेन करके उसको मार खिलवाता है। उसके बाद स्टेफनो फिर कैलिबन से कहता है नाउ फॉरवर्ड विथ योर टेल। मींस कैलिबन आप प्लीज अपना जो स्टोरी है, तुम्हारा जो स्टोरी है जो तुम बता रहे तो प्रॉस्पेरो के बारे में, उसको कंटिन्यू करो। टू ट्रिंकुलो, और फिर वो ट्रिंकुलो से कहता है पृथ्वी स्टैंड फर्दर ऑफ, यानी कि तुम दूर कहीं जाकर खड़े हो जाओ। मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूं कि तुम दूर जाके कहीं पर खड़े हो जाओ। पृथ्वी मींस आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, स्टैंड फर्दर ऑफ मतलब कहीं दूर जाकर खड़े हो जाओ। और कैलिबन कहता है बियर हिम, बीट हिम इनफ, यानी इसको और मारिए। बीट हिम इनफ यानी इसे और मारिए। आफ्टर लिटिल टाइम आई विल बीट हिम टू, यानी थोड़ी देर बाद मैं भी इसे मारूंगा। स्टेफनो कहता है स्टैंड फर्दर, मींस वो ट्रिंकुलो से कहता है कि जाओ दूर जाकर खड़े हो जाओ, हम लोगों से कहीं दूर जाकर खड़े हो जाओ। कम प्रोसीड, और फिर कैलिबन से कहता है कि चलो स्टार्ट करो, जो बाय स्टोरी है, जो टेल है तुम्हारा, उसको कंटिन्यू करो। तब कैलिबन पूरा स्टोरी बताना आगे का कंटिन्यू करता है और वो कहता है वाई एज आई टोल्ड दी, कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, मैं आपको ऑलरेडी कह चुका हूं। इट्स अ कस्टम विथ हिम, कस्टम मतलब हैबिट यहां पर है, यानी कि ये प्रोस्पेरो का हैबिट है। कस्टम मींस हैबिट, विथ हिम मींस प्रोस्पेरो, ये प्रोस्पेरो का हैबिट है। आई द आफ्टरनून टू स्लीप, यानी कि वो दोपहर के वक्त आफ्टरनून में वो सोते हैं। देयर दाउ मेस्ट ब्रेन हिम, और आप उसी वक्त उनका, जब वो सो रहे होंगे तो आपको उनका भेजा यानी ब्रेन जो है वो निकाल लेना है। देयर दाउ मेस्ट ब्रेन हिम मतलब उस वक्त आपको उनको मार देना, उनका सर से उनका भेजा निकाल लेना है। हैविंग फर्स्ट सीज्ड हिज बुक और विद द लॉग बैटर हिज स्कल, यानी कि पहले हैविंग फर्स्ट सीज्ड हिज बुक, क्योंकि ये बात कैलिबन को बहुत अच्छे से पता होता है कि प्रोस्पेरो के जो बुक्स है, मैजिक बुक, उसी से वो सारा पावर जो है रिगेन करता है। इसलिए वो कहता है हैविंग फर्स्ट सीज्ड हिज बुक, यानी कि आपको सबसे पहले उनका जो मैजिक बुक है, यानी प्रोस्पेरो का जो मैजिक बुक है, वो उनसे दूर करना होगा, उनसे हटाना पड़ेगा, तभी आप उन्हें मार सकते हैं, उनका सिर से उनका भेजा निकाल सकते हैं। और विद अ लॉग बैटर हिज स्कल, या फिर आप लॉग मींस एक हार्ड, एक मोटा लकड़ी लेकर आप उनके सर पे, उनके जो सर को फोड़ सकते हैं, उनके सर को आप तोड़ सकते हैं। बैटर मतलब होता है आप उनके सर को तोड़ सकते हैं, नॉक डाउन कर सकते हैं। और पाउंच हिम विद अ स्टेक, यानी कि आप चाहें तो उनके सर को तोड़ दीजिए उनका भेजा निकालने के लिए, या पाउंच मतलब रिप ओपन यानी फाड़ना। पाउंच हिम विद अ स्टेक, या आप उसका पेट फाड़ दीजिए। पाउंच हिम विद अ स्टेक यानी आप जो है उनका पेट, बेली को फाड़ दीजिए। विद अ स्टेक, स्टेक का मतलब हम कह सकते हैं कोई शार्प पीस ऑफ वुड, यानी कोई थार, चाकू की तरह कोई लकड़ी से उनका पेट को जो है आप फाड़ दीजिए। ओ कट हिज विजेंट विद दाई नाइफ, विजेंट मींस ये आपका जो गला का जो आपका पाइप है, थ्रोट पाइप है, या तो उनका थ्रोट जो है उसको नाइफ से काट दी, यानी किसी भी स्थिति में, किसी भी तरीका से आप प्रोस्पेरो को मार दीजिए। विजेंट विद दाई नाइफ में अपने चाकू से उनके गले को काट दीजिए। रिमेंबर फर्स्ट टू पोसेस हिज बुक, वो बार बार एक ही बात दोहराता है कैलिबन के स्टेफनो को कि आप मैजिक बुक सबसे पहले आप उनसे अलग कीजिएगा, उनसे दूर कीजिएगा। वो विदाउट देम, क्योंकि बिना उस मैजिक बुक के ही इज बट अ सॉफ्ट, यानी कि वो कोई काम के नहीं है, वो बिल्कुल एक जैसा एक ड्रंकार्ड होता है, जो शराबी होता है, उनके तरह उनका पावर हो जाएगा, जो कोई काम के नहीं रहेंगे।
ही बट अ सॉर्ट मीन्स यानी कि वो एक हेल्पलेस हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, जस्ट लाइक अ ड्रंकार्ड। सॉर्ट मतलब एक ड्रंकार्ड, एक बेवड़ा, एक नशेड़ी की तरह। एज आई एम, वो अपने आप को कहता है जैसे मैं हूं वैसा ही। नोर हैथ नॉट वन स्पिरिट टू कमांड, और नोर हैथ नॉट वन स्पिरिट टू कमांड यानी कि उनके सामने फिर कोई भी स्पिरिट उनका ऑर्डर को ओबे नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। मतलब उनके मैजिक जो है वो सारे बुक्स में है, और बुक से ही सारे मैजिक वो गैदर करते हैं और उससे अपने स्पिरिट से सारे ऑर्डर परफॉर्म कराते हैं। अगर एक बार आप मैजिक उनसे अलग कर दीजिएगा बुक, तो डेफिनेटली वो कोई स्पिरिट भी उनका बात को नहीं मानेगा। दे ऑल डू हेट हिम, यानी जितने भी स्पिरिट है सब प्रोस्पेरो से नफरत करते हैं। एज रूटेडली एज आई, रूटेडली मतलब डीपली, एक्सेसिवली, जैसे मैं नफरत करता हूं। बर्न बट हिज बुक्स, फिर वो कहता है उनके बुक को प्लीज आप जला दो। उनके जो जब उनके पास पहुंचोगे वो बुक आप लोगे तो मैजिक बुक को आप जला देना। ही हैज ब्रेव यूटेंसिल, यूटेंसिल मतलब होता है इंप्लीमेंट्स, यानी उनके पास कुछ खास चीज है, कुछ बहुत ही कीमती बहुमूल्य वस्तु है। फॉर सो ही कॉल्स देम, कि कोई उन्हें बहुत कीमत, बहुत अहमियत देते, बहुत उसका मतलब उसको बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से रखे उन सबको। विच व्हेन ही हैज अ हाउस, और वो कहते हैं कि जब वो उनका जो घर होगा, he'll deck with it, तो वो सारे चीजों से वो घर को सजाएगा। एंड दैट मोस्ट डीपली टू कंसिडर इज, और लेकिन इन सब से एक और बहुत खास बात है, एक डीपली बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। कैलिबन कहता है स्टेफनो को द ब्यूटी ऑफ हिज डॉटर, वो यानी कि मिरांडा के बारे में। उसकी जो एक डॉटर है मिरांडा, वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ब्यूटीफुल है। He himself call her a non-parallel. Non-parallel means uncomparable, matchless, यानी वो कहते हैं कि वो uncomparable है, उसकी कोई तुलना नहीं, उसकी कोई मुकाबला नहीं, वो इतनी खूबसूरत है। I never saw a woman, तो कैलिबन कहता मैंने ऐसे तो कोई दूसरे औरत को देखा नहीं है, but only साइक्रोस, यानी सिर्फ अपनी माँ साइक्रोस को, my dam means माँ, मेरी माँ साइक्रोस को, and she, और सिर्फ मिरांडा को, यानी मेरे नजर के सामने सिर्फ दो ही लेडी गुजरी है, एक मेरी माँ साइक्रोस और दूसरी मिरांडा। But she is far surpassed Cycross as greatest dust least, लेकिन मिरांडा की खूबसूरती मेरी माँ की तुलना में बिल्कुल उतना ही अंतर रखती है जितना टॉप बॉटम से फर्क है, यानी ग्रेटेस्ट यानी कि सबसे हाईएस्ट, लीस्ट मींस लोएस्ट, जितना डिफरेंस हाईएस्ट और लोएस्ट में उतनी डिफरेंस मेरी माँ की मतलब और मिरांडा की खूबसूरती में। तो यहाँ कैलिबन बार बार वार्न करता है स्टेफनो को कि उनका बुक उससे ले लेना, उनके पास मैजिक बुक में बहुत पावर है, और उन्हें जिससे भी हो तुम्हें मारना है, और उसे लालच देता है कि उसके घर पे बहुत से अच्छे खूबसूरत चीज है, बहुत ही बहुमूल्य इंप्लीमेंट्स है जिसे प्रोस्पेरो सजाना चाहता है। जब उसके पास अपना अच्छा घर होगा, उसके सुंदर बेटी है, और जिसे मतलब वो अनकंपैरेबल कहता है, जिसकी कोई तुलना ना है। ये सारी बात सुन के स्टेफनो कहता है इज सी सो ब्रेव अ लैस, यानी वो इतनी खूबसूरत है, ब्रेव मींस या ब्यूटीफुल, लास मींस अ गर्ल, इतनी खूबसूरत है। मॉन्स्टर, आई विल किल दिस मैन, बोले अब तो मैं पक्का मैं प्रोस्पेरो को मारूंगा। हिज डॉटर एंड आई विल बी द किंग एंड क्वीन, और उसके बाद मैं और मिरांडा इस आइलैंड के किंग और क्वीन हो जाएंगे। सेव आवर ग्रेस, यानी कि मे गॉड ब्लेस अस, यानी ईश्वर हमें क्षमता दे, हमें शक्ति दे कि मैं इस काम को अंजाम दे सकूं। एंड ट्रिंकुलो एंड thyself shall be my viceroy, और तुम और ट्रिंकुलो मेरे वाइसरॉय यानी कि मेरे गवर्नर रहोगे, मेरे साथी रहोगे। Dost thou like the plot, ट्रिंकुलो? ट्रिंकुलो कहता है ट्रिंकुलो कैसा लगा मेरा प्लान? ये मेरा प्लान है कि मैं प्रोस्पेरो को मारने के बाद मैं मिरांडा से शादी कर लूंगा और इस आइलैंड का किंग बन जाऊंगा, तुम लोग मेरे गवर्नर्स रहोगे। तो ट्रिंकुलो कहता है बहुत बढ़िया सर, एक्सीलेंट, वेरी गुड, बहुत अच्छा आइडिया है। फिर स्टेफनो कहता है गिव मी दाई हैंड, आई एम सॉरी आई बीट थी, बट विल दाउ लिव्स्ट कीप अ गुड टंग इन दाई हेड। तो स्टेफनो फिर ट्रिंकुलो को मनाता है, उसे कहता है कि दो चलो अपना हाथ दो, आई एम सॉरी, हमसे गलती हो गया, आई बिट दी कि मैंने तुम्हें मारा, बट वाइल्स दाई लिव, जब तक तुम जिंदा रहोगे, कीप अ गुड टंग इन दाई हेड, अपने जबान को लगाम देना, अपने जबान को कंट्रोल में रखना, और जितनी जरूरत है उतना ही बोलना। फिर कैलिबन कहता है विद इन दिस हाफ आवर विल ही बी अस्लीप, विल दाउ डिस्ट्रॉय हिम देन, पूछता है कि आधा घंटे के अंदर प्रोस्पेरो सो जाएगा, वो नींद में हो जाएगा, उसी वक्त क्या आप उसको मारोगे ना, डिस्ट्रॉय करोगे ना, उनको किल करोगे ना? तो स्टेफनो कहता है ए ऑन माय ऑनर, बोले यस आई स्वेयर, मैं कसम खाता हूं बाय माय ऑनर कि मैं उसको जरूर मार दूंगा। एरियल यहां पर ये सब कुछ सुन रहा होता है।
दिस विल आई टेल माई मास्टर। वो सारा बात सुन चुका होता, वो कहता कि ये सारी बातें मैं अपना मास्टर यानी प्रोस्पेरो को जाके बताऊंगा। कैलिबन, दाउ मेक्स मी मैरी, बोले तुमने मुझे खुश कर दिया, तुमने मुझे खुश कर दिया। आई एम फुल ऑफ प्लेजर, मैं बहुत खुश हूं। लेट अस बी जोकॉन, चलो हम लोग सब मिलकर इसका खुशियां मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। विल यू ट्रॉल द कैच, ट्रॉल मीन्स सिंग, कैच मीन्स सॉन्ग, मतलब क्या तुम कोई गाना गाओगे। यू टॉट मी बट वाइल ईयर, यानी थोड़ा देर पहले, वाइल ईयर मीन्स लिटिल बिट बिफोर, थोड़ा देर पहले तुमने मुझे गाना सिखाया है, गाना गाओगे। तो स्टेफनो कहता है एट दाई रिक्वेस्ट मॉन्स्टर, बोले हाँ मॉन्स्टर बिल्कुल, अगर तुम कहते हो, तुम रिक्वेस्ट करते हो तो बिल्कुल। आई विल डू रीजन, एनी रीजन, बोले यस आई विल डू रीजन मीन्स कुछ भी हम करेंगे जो रीजनेबल है, जो सही है, जो ठीक है। कम ऑन ट्रिंकुलो, लेट अस सिंग, और ट्रिंकुलो को इनवाइट करता है कि और ट्रिंकुलो चलो हम लोग गाना गाना शुरू करते हैं। और वो लोग गाते हैं, गाना में गाते हैं। फ्लाउट देम एंड स्काउट देम एंड स्काउट देम एंड फ्लाउट देम, थॉट इज फ्री, यानी कि सिर्फ 3 लाइन वो गाना गाता है स्टेफनो कि फ्लाउट देम मींस मॉक देम, मजाक करो, हंसी करो। स्काउट देम और चैलेंज देम, स्काउट देम एंड फ्लाउट देम यानी चैलेंज देम एंड मॉक देम। थॉट इज फ्री, यानी कि हमारी सोच में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, फ्री है, कुछ भी सोच सकता है, कहीं का भी सोच सकता है। तब कैलिबन को कुछ ट्यून सुनाई देता है। बेसिकली ये ट्यून जो है वो एरियल बजा रहा होता है। बोलता दैट्स नॉट द ट्यून, वो कहता है कि ये ट्यून तो वो ट्यून नहीं है जो मैंने आपको सिखाया, वो तो ये ट्यून नहीं है। एरियल प्ले द ट्यून ऑन अ टैबो एंड पाइप, टैबो मींस ड्रम, पाइप मींस यहाँ पर फ्लूट। ड्रम में और पाइप में एरियल एक दूसरे किस्म का जो है ट्यून बजा रहा होता है। तो स्टेफनो कहता है व्हाट इज दिस सेम, ये कौन सा ट्यून है, ये कौन सा म्यूजिक है। तो ट्रिंकुलो कहता है दिस इज नॉट द ट्यून ऑफ आवर कैच, कैट मींस सॉन्ग, ये हमारे गाने का ट्यून तो नहीं है। प्लेड बाय द पिक्चर ऑफ नोबॉडी, यानी आवाज तो आ रहा है लेकिन कोई दिख नहीं रहा, कोई इनविजिबल पर्सन है जो ये म्यूजिक बजा रहा है। तो स्टेफनो कहता है उसे डर लगने लगता है, घबरा जाता है, पूछता है इफ दाउ बीस्ट अ मैन सो thyself इन thy likeness, बोले अगर तुम इंसान हो तो अपना प्रूव दो, लाइकनेस मींस आइडेंटिटी, तुम बताओ तुम कौन है, अपना पहचान बताओ। इफ दाउ बीस्ट अ डेविल, लेकिन अगर तुम शैतान हो, कोई प्रेत हो, कोई आत्मा हो, टेक्स दाउ दाई लिस्ट, तो तुम जो ठीक समझो तुम कर सकते हो, मींस टेक माई रिमार्क, यानी तुम ये मेरे बात को जैसे ठीक समझो, समझ सकते हो, कर सकते हो। ट्रिंकुलो कहता ओ फॉरगिव मी माय सिन, यानी ट्रिंकुलो घबरा जाता है और डर जाता है, डर के ईश्वर से अपने गलतियों गुनाहों के लिए माफी मांगने लगता है। ओ गॉड प्लीज फॉरगिव माय सिन। तो स्टेफनो कहता है ही दैट डाइज पे ऑल डेप्ट, यानी जो भी मरता है उसे, he say who dies sell all his debt, यानी जो भी गलतियां है उस सब के लिए उसको माफी मांगना पड़ता है। I defy thee mercy upon us, कहता है oh God please show some mercy, मेरी सारी गलतियों को माफ कर दो, मेरे ऊपर दया दिखाओ। तब कैलिबन उन्हें दोनों से कहता है कि अर्च thou afeared मींस डरो मत, अरे तुम लोग डर क्यों रहे हो, क्यों डर रहे हो तुम। तो स्टेफनो कहता है नो मॉन्स्टर नॉट आई, नहीं ऐसी बात नहीं, मैं कहां डर रहा हूं। तो कैलिबन कहता है बी नॉट अफ्रेड, मत डरो। The isles is full of noises, यानी ये आइलैंड अजीबोगरीब आवाजों से भरा पड़ा है। Sounds and sweets air, यहाँ पर म्यूजिक, स्वीट ट्यून, आवाज आती रहती है, ये पूरे इन्वायरमेंट में है। That give delight and hurt not, ये सिर्फ आपको इंजॉय कराता है, आपको फनी करता है, आपको तकलीफ, चोट या कोई हर्ट नहीं करता है। Sometimes a thousand twangling instrument, तो कैलिबन अपना एक्सपीरियंस बताता है। Sometimes a thousand twangling instrument, यानी कई बार तो ऐसा होता है कि कैसा लगता है करीब हजारों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक साथ बजने लगे, यानी कि मिक्स साउंड हजारों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का एक साथ सुनाई देने लगता है। विल हम अबाउट माइन ईयर्स, मानो मेरे कानों में गूंजने लगता है। एंड समटाइम वॉइसेस दैट, कई बार ऐसे आवाज आता है। इफ देन हैड वेक आफ्टर लॉन्ग स्लीप, जिसमें मुझे महसूस होता है कि मैं कोई नींद में था, लंबी नींद में था और नींद से जागा हूं। विल मेक मी स्लीप अगेन, मुझे ऐसा महसूस होता है मैं फिर से सो जाऊंगा। And then in dreaming, और जब मैं सोऊंगा तो मुझे सपना आएगा, the clouds me thought upon would open, और ऐसा लगेगा कि जो क्लाउड है, आसमान खुल गया है। and so riches, और वहां से मतलब सोना चांदी दौलत धन गिर रहा है। ready to drop upon me, मेरे ऊपर गिर रहा है। then when I waked, और मैं उठ जा रहा हूं सपने से, मैं जाग जाता हूं सपने से। I cry to dream again, अब मैं फिर सोचता हूं कि काश मैं सपना में वापस चले जाऊं और फिर से वो सारा सपना, वही सब चीज फिर से देखूं। तब स्टेफनो कहता है अरे वाह ये तो बहुत अच्छी जगह है, फिर यहाँ तो ऐसे अच्छे चीजें हैं। दिस विल प्रूव अ ब्रेक किंगडम, तब तो मेरे लिए बहुत अच्छा जगह है, बहुत गुड किंगडम मैं यहाँ पर बना सकता हूँ। वेयर आई शैल हैव माय म्यूजिक फॉर नथिंग, जहां पर मुझे बिना कुछ पे किए, नथिंग मींस विदाउट पेइंग एनीथिंग, बिना कोई पैसा दिए लगातार मुझे अच्छी अच्छी म्यूजिक सुनाई देती रहेगी। कैलिबन कहता है
लेकिन हाँ, ये तब होगा व्हेन प्रोस्पेरो इज डिस्ट्रॉयड, यानी जब प्रोस्पेरो मर चुका होगा तभी ये सपना तुम देख सकते हो। तो अब स्टेफनो कहता है दैट शैल बी बाय एंड बाय, डेफिनेटली ये तो होकर रहेगा, ये तो होना ही है, तो उसको तो होकर ही होना है। आई रिमेंबर द स्टोरी, मुझे तुम्हारा कहानी याद है, क्या करना है मुझे पता है। ट्विंकलो द साउंड इज गोइंग अवे, ट्विंकलो कहता है कि आवाज दूर जा रहा है, कहीं दूर हट रहा है। लेट फॉलो इट, चलो चलो पूछा करते, इसका पीछा करते आवाज जा कहां रहा है। एंड आफ्टर डू आवर वर्क, बाद में हम लोग अपना काम करेंगे। तो स्टेफनो कहता है लीड मॉन्स्टर वील फॉलो, वो कहता है कैल्विन तुम पीछा करो इस आवाज का, हम तुम्हारे पीछे हैं। आई कुड सी दैट टैबरर, वो कहता काश मुझे टैबरर यानी जो ड्रमर है, जो ड्रम बजा रहा है, वो मुझे दिख जाता। ही लेज इट ऑन, वो लगातार काफी तेजी से बता रहा है, बजा रहा है इसे, फास्टली बजा रहा है इसे। तो ट्विंकलो कहता है कैलिबन को विल कम आई विल फॉलो स्टेफनो। तो ट्विंकलो कहता है कैलिबन चलो चलो तुम चलो, हम भी फॉलो कर रहे हैं, मतलब तुम आओ हम तुमको फॉलो कर रहे हैं स्टेफनो, कम ऑन स्टेफनो तुम भी चलो। और वो लोग चले जाते हैं। तो इसी के साथ एक्ट 3 सीन 2 एंड होता है। तो जैसे कि ये सीन में हमने देखा कि बेसिकली ये सीन इन्वॉल्व था स्टेफनो ट्विंकलो और कैलिबन के इर्द गिर्द, एक फनी टाइप का सीन था। और उम्मीद है आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन इस सीन का कंप्लीट हुआ है, समझ में आया होगा। कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।